इन्वेंट्री इन परपेचुअल सिस्टम। जैसे पिछले टॉपिक में हमने देखा था पीरियोडिक सिस्टम में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, आज हम देखेंगे परपेचुअल सिस्टम में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। रिकॉर्डिंग को समझने के लिए हम सेम एग्जांपल लेते हैं जो पिछले सवाल में हमने लिखी हुई थी। जी, आपके सामने दो ट्रांजेक्शन है ईयर 1 की जो पिछले सवाल में भी हमने देखी थी। परचेज गुड्स वर्थ 100,000 फॉर कैश एंड सोल्ड गुड्स वर्थ 80,000 फॉर 120,000 कैश। तो याद रखिएगा परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री अकाउंट बनता है, चाहे पहला साल हो चाहे दूसरा साल हो, हमेशा इन्वेंट्री अकाउंट बनता है। उसमें जो भी चीज़ें परचेज की गई हैं इन्वेंट्री अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं उसी वक्त। 1 लाख रुपए की चीज़ें परचेज की गई हैं कैश पे, ये हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और जब चीज़ें बेची जाएंगी 1,20,000 रुपये की, लेकिन उसकी कॉस्ट 80,000 है, तो उसी वक्त जिस वक्त वो बेची जा रही हैं उसी वक्त आप अपने इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से, कि जिस वक्त आपने चीज़ बेची है उसी वक्त उसकी कॉस्ट को क्रेडिट कर। अनलाइक प्रीवियस सिस्टम पीरियोडिक सिस्टम में जिस वक्त हम चीज़ें बेच रहे हैं उस वक्त हम परचेज अकाउंट में कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड कर रहे होते थे, उसको ना क्रेडिट करते ना कुछ। साल के एंड पे जाके हमें सारी चीज़ों की समझ आती थी कि साल के एंड पे जाके देखते थे हमके कितने रुपए की चीज़ें बेचती हैं। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में एट द टाइम ऑफ सेल उसी वक्त कैलकुलेशन करते हैं कि कितने रुपए की चीज़ें हमने सेल की हैं, उनकी कॉस्ट क्या थी, और उसी वक्त इन्वेंट्री में से माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। ये डिफरेंस है पीरियोडिक में और परपेचुअल में। परपेचुअल में एट द टाइम ऑफ सेल हमें पता होता था कि कितने रुपए की कॉस्ट है जो हमने सेल कर दी है। अच्छा, साल के एंड पे हमें पता होता है कि 1 लाख रुपए की चीज़ें आई थी, 80,000 रुपए की निकल गई हैं, उसी वक्त हमें पता लग जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है, दैट इज 20,000। पीरियोडिक सिस्टम में हमें क्लोजिंग स्टॉक के लिए यूनिट्स कैलकुलेट करने पड़ते थे, लोगों को लगाना होता था, ड्यूटी पे लगाना होता था, स्टॉक रूम में जाते थे और वहाँ पे कैलकुलेशंस करते थे। परपेचुअल सिस्टम में हमें स्टॉक रूम में जाके फिजिकल काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम खुद बता रहा है कि लाख रुपए की चीज़ें परचेज की थी, 80,000 रुपए की सेल कर दी, तो डेफिनेटली पीछे क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपए का पड़ा होगा। तो परपेचुअल का फायदा ये है, एट एनी गिवन टाइम, एट एनी टाइम पीरियड इन होल ईयर, चाहे दिन के 12 बजे आपने स्टॉक पता करना है, चाहे मंडे को शाम को 3 बजे स्टॉक पता करना है, चाहे फरवरी की 15 तारीख को आपने स्टॉक पता करना है, चाहे नवंबर की 20 तारीख को आपने स्टॉक पता करना है, किसी वक्त भी अगर आपने स्टॉक पता करना है आपको विद इन 1 सेकंड कंप्यूटर बता देगा कि कितनी अमाउंट का स्टॉक पड़ा हुआ है। ये फायदा है परपेचुअल का। पीरियोडिक में साल का इख्तिताम होने तक आपको नहीं पता चलता कि कितना स्टॉक आपके पास उस वक्त पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जाके आपको काउंटिंग करनी पड़ती है तो आइडिया होता है, अदरवाइज कभी आइडिया नहीं होता, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं, आपने इसको समझना है। हम एक टैक्स ऑफ अगर इनकम स्टेटमेंट बना लें, यहाँ पे CGS अकाउंट बना लेंगे हम, 80,000 से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और फिर 80,000 से यहाँ पे लिख लेंगे इन्वेंट्री, 80,000 से यही अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे सेल इनकम स्टेटमेंट, उसमें आ जाएगी सेल्स जो कि आपने बेची थी 1,20,000 रुपये की, प्लस कॉस्ट ऑफ सेल 80,000 का GP आ जाएगा 40,000। यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप कॉस्ट ऑफ सेल 80,000 लिख सकते हैं। अभी ईयर 2 की बात करते हैं, इसमें भी हम वही ट्रांजेक्शन लेंगे जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखी थी जी। इसमें पहली ट्रांजेक्शन है जी परचेज गुड्स वर्थ 150,000 कैश। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि पिछले साल जो हमने इन्वेंट्री अकाउंट बनाया था उसमें क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था 20,000 रुपये का, वो पहले क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे इन्वेंट्री अकाउंट बनाएंगे, उसको ब्रॉडर बैलेंस लिखेंगे पहले। अच्छा, 1,20,000 की परचेज की है, इसी वक्त यहीं पे ऐड कर लेंगे, ठीक है जी, कैश पे किया आपने। अच्छा जी, अगली ट्रांजेक्शन आपने 1,55,000 रुपये की चीज़ें बेची 2 लाख रुपये में, तो जिस वक्त आपने चीज़ें बेची उसी वक्त उसकी कॉस्ट आपको पता है 1,55,000 है, तो ये चली जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। साथ ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट 1,55,000 यहाँ पे लिखेंगे इन्वेंट्री, और ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ठीक है जी। तो साल के एंड पे ऑटोमेटिकली, साल के एंड पे क्या किसी वक्त भी आपको ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता चल सकती है। 1 20 और 1 50, 20 और 150, 170, 170 यहाँ पे लिखेंगे, और आपके सामने 15,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक उसी वक्त पता चल जाए। साथ ही में यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, सेल्स 2 लाख रुपए की लेस कॉस्ट ऑफ सेल 1,55,000 रुपये की, तुम्हारा GP आ जाएगा 45,000, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि परपेचुअल सिस्टम में सिर्फ इन्वेंट्री अकाउंट बनता है, वही डेबिट होता है वही क्रेडिट होता है, जबकि पीरियोडिक सिस्टम में परचेज अकाउंट अलग बनता है, इन्वेंट्री अकाउंट अलग बनता है, ठीक है जी। ये एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा आपने एक चीज़ क्लियर कर लेनी है कि परपेचुअल सिस्टम में अगर कोई कैरेज पे किया है आपने, अगर कोई लॉस हो गया है किसी तरह का भी, इवन कि सेल रिटर्न हुई है, परचेज रिटर्न हुई है, सारे का सारे अकाउंट अल्टीमेटली इन्वेंट्री के साथ अटैच होंगे। जो कुछ भी है, अगर चीज़ें वापस आ गई हैं इन्वेंट्री में डेबिट कर देंगे, अगर चीज़ें हमने वापस किसी को भेज दी इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे, कैरेज आपने परचेज के ऊपर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की है इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे, जबकि इनमें से कोई भी एंट्री परचेज अकाउंट में पीरियोडिक सिस्टम में नहीं होती थी,
ठीक है जी। आपको याद होना चाहिए जब परचेज रिकॉर्ड करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन जब परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट करते हैं, परचेज को क्रेडिट नहीं करते। ठीक है जी। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में जब भी कोई स्टॉक में प्लस माइनस होगा इमीडिएटली इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। ये अपनी अच्छी तरह से याद रखना है। होपफुली